बाकी काफ़ी जगह जो सावन के महीने में जो कावड़ी जा रहे हैं और जो रूल पास किया गया है कि सभी को अपने दुकान के या ठेले के आगे उनको अपना नाम का डिस्प्ले करना है, तो वो एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। ये मेरी जो भी मैं बताऊंगी ये सब मेरी ओपिनियन है और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है और उसमें कंज्यूमर को हक है कि वो दुकानदार के बारे में जाने, प्रोडक्ट के बारे में जाने और तभी वो सामान खरीदे। वो सबके अधिकार समान होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो ओपिनियन जानने के बाद वो खाता है नहीं खाता है उसके ऊपर किसी की कोई पाबंदी नहीं है। इसका अगर किसी दुकान के आगे किसी ने नाम लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ये बोला जा रहा है कि तुमको खाना नहीं है। उसके बारे में ये है कि खुली छूट है। कई बार क्या फास्ट करते हैं हम लोग, तो हमारे कुछ नियम कायदे होते हैं जो हमें जब हम बड़े हो रहे होते हैं या हमारे घर वालों की तरफ से बताए जाते हैं कि श्रावण आज बहुत दिन हम अपने दोस्तों के घर भी नहीं खाते हैं खाना कई बार कि नहीं मैं बाहर का नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा व्रत है। तो इसमें कोई भावनाएं आहत होने जैसा तो कुछ है ही नहीं है। इसमें सबके अपने अपने व्रत के उपवास के नियम है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और इसमें कोई हेट भावना फैलाने का काम नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले का तो अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कोई छोटा भी कर रहा है तो उसका छोटा नाम लिखा जा सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें कोई वो मेरे हिसाब से इसमें कोई हेट नहीं फैलाने जैसा काम करना चाहिए। ये मैं अपने सोसाइटी में एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि ये नियम है, ये कानून के नियम है कि कोई बिजनेस करता है उसको अपना नाम लिखना ही पड़ता है। पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब उसको बताना ही होता है। ये क्या निजी होते हैं। जब कोई एलएलपी कंपनी होती है और किसी ने वेबसाइट बना रखी है, उसमें आप भी जाके सर्च करोगे तो उनकी सब चीज़ों के नाम आपको डिस्प्ले होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ये रूल है। बड़ी बड़ी कंपनियों का आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट चेक करेंगे, ऑनलाइन उनको सर्च करेंगे तो उनकी सारी डिटेल्स सामने आती है कि वो कौन है, किसके नाम से, उनका बैकग्राउंड क्या है, कब चालू की थी, कब बंद की है या कैसे कब तक चालू है, उन्होंने कौन सी नई ब्रांच शुरू की है। ये सारी इंफॉर्मेशन हर किसी को मिल जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन ये कानून के दायरे की बात है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई धर्म या भेदभाव है। ये अगर कोई आगे बढ़ के कानून को अच्छे से मजबूत कर रहा है तो उसे हमें समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। एक बदलाव भी हो सकता है तो बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। नाम लिखने से कुछ नहीं होता है कि सब जिसको अच्छा लगेगा वो खाएगा ही। और ये सेफ्टी के में भी आता है कि अगर कल को कुछ होता है तो उसमें एक सेफ्टी इंक्लूड होती है कि भाई इसने यहाँ से ये खाया था या नहीं खाया था, ये भी एक टॉपिक। तो जो हमारी लॉ की जो हम राइट्स की ही बातें करते हैं, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ड्यूटीज भी होती है हमारी एज ए सोसाइटी कि कोई कुछ भी बोले और उसके साथ हमें भड़कना नहीं चाहिए कभी भी। क्योंकि अगर देखिए कभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमने खाया कुछ भी खाना, किसी से भी खाया और हमको फूड पॉइजनिंग हुई, हम किसको जाके, अगर हमको किसी का नाम ही नहीं पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो हम उसके लिए कंप्लेंट भी कैसे करेंगे। तो नाम होना मेरे हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। ना कि इसी महीने में, ये आगे के लिए भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नाम डिस्प्ले हर किसी को करना चाहिए। अपना एक छोटा सा मोबाइल नंबर और नाम और प्रोप्राइटरशिप ऐसा लिखा जाना चाहिए हर किसी के साथ में। जीएसटी नंबर है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, पर उसकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। आधार कार्ड वो सब उसका प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि बैलेंस बनेगा सोसाइटी में, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और लोगों को भरोसा आएगा कि हम जा रहे हैं। खिलाने वाले का भी भरोसा बनेगा और खाने वाले का भी भरोसा बनेगा। ये चीज़ें आगे जाके कहीं ना कहीं वेंडर कंज्यूमर के रिलेशनशिप को या इनको मजबूत ही करने वाली है और धीरे धीरे समझ में ही आएगी। और इसको मेरे हिसाब से मेरी ये राय है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। नेम डिस्प्ले को हमेशा के लिए ही करना चाहिए, ना कि सावन सावन में करना चाहिए, हमेशा के लिए रख देना चाहिए। ताकि इससे क्या होगा कि एक हर साल उसको नाम डिस्प्ले करने का नियम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंपलसरी होना चाहिए। जैसे गाड़ियों के आगे नेम प्लेट्स, नंबर प्लेट्स होती है, वो आइडेंटिटी है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये गाड़ी किसकी है किसकी नहीं है। अगर घर के आगे ना आइडेंटिटी होती है, हर किसी का नाम होता है, सरनेम होता है, नंबर होता है, तो वैसे ही अपने बिजनेस के आगे भी नाम और नंबर होना चाहिए।
ये कंपलसरी किया जाना चाहिए, हमेशा के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, मेरी राय ये है इसमें। और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, उसको किसी धर्म का रूप नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। जब नेता पावर में आता है तो उसको बहुत सारी पावर के साथ उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उसको बहुत सारे नियम कायदे लागू करने पड़ते हैं, और उसे हमें हो सकता है उससे हमें थोड़ी परेशानी हो, बट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए सोसाइटी, क्योंकि उससे वो हमारा ही भला छुपा होता है। अगर नहीं है तो उसको बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से उसका विरोध किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट पास किए जाने चाहिए, ना कि उसको धर्म के नाम पे बंद कराने के नारे लगाने चाहिए या इस तरीके का देना चाहिए। आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें हॉट टॉपिक बन जाती है जिनका कुछ ही है ही नहीं। हमें मेरे हिसाब से ग्रोथ पे बात करनी चाहिए, और पर्सनल ग्रोथ एक ऐसी पर्सनल ग्रोथ पे डिस्कशन होना चाहिए, और वो भी वर्दी होना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए ये नहीं करना चाहिए कि जॉब ही नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सारी, अगर आप पढ़ोगे, अपनी स्किल्स डेवलप करोगे, तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे हिसाब से आज के यूथ को सेल्फ डिपेंडेंट होने पे काम करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके के देखिए एक टॉपिक है, इसमें इस टॉपिक के अलावा एक और टॉपिक अभी रिसेंटली सामने आ रहा है, ड्रंक एंड ड्राइव का। तो इसमें भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हमें ड्रिंक करके ड्राइव कभी भी नहीं करनी चाहिए हमको। इससे हर तरीके का नुकसान होता है हमको, कि हम पी रहे हैं, हमारी जान का नुकसान है, हमारी गाड़ी का नुकसान है, प्रॉब्लम वाले का नुकसान है। तो एज ए सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला चल रहा है आजकल, वो यूथ ने उसको इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि पार्टी करके वो गाड़ी चलाने को बहुत कूल मानते हैं, जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर एकदम रोक लगनी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से, उनके खुद की तरफ से सेल्फ रूल बनाने चाहिए। इतने पढ़े लिखे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है इस वजह से, बहुत लोगों की जान जा रही है, बेकसूर लोगों की जान जा रही है। तो ये मुझे देख के इतना दुख होता है कि यूथ कहाँ जा रहा है। और मोस्टली इसमें यूथ ही पाया जाता है इन एक्सीडेंट्स में। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो अपने 16-17 साल के बच्चों को महंगी महंगी कारें दे रहे हैं, और उसके लिए उनको कॉमन रोड पे छोड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा उनको पेरेंट्स को समझना चाहिए मेरे हिसाब से, कि उनको गाड़ी ना दें, और दें तो एक कोई ढंग का ट्रैक पे चलाने के लिए दें, और रात को पार्टी करने के लिए ना दें। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको समझ दें, उसी के साथ उनको कोई एक्सपेंसिव गाड़ी हैंड ओवर करें, ताकि वो अपनी जान और दूसरों की जान खतरे में न डालें। अपने बच्चों को समझाएं, अपने परवरिश पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये मेरा एक एज ए सोसाइटियन सभी को एक मैसेज है कि जब बच्चा गाड़ी चला रहा है उसको रोज समझाना चाहिए कि बेटा तेरे को गाड़ी लेके जा रहा है तो तेरी एक खुशी के साथ तेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, उसको तुझे समझना ही पड़ेगा। स्पीड पे गाड़ी चलाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनको आप बच्चों को ट्रैक पे भेजिए और वहाँ स्पीड करवाइए। उनको बताइए कि सोसाइटी में, मार्केट में इतनी स्पीड में गाड़ियाँ ना चलाएं। एक्सीडेंट तो हो जाते हैं, गलतियों से हो जाते हैं, लेकिन अगर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला होता है तब उसके इम्पैक्ट बहुत बुरे आते हैं। लोगों की तुरंत जान चली जाती है, ये बहुत ही दुखद है। किसी की जान दोबारा नहीं आ सकती, वो किसी का बच्चा हो सकता है, किसी की माँ हो सकती है, पूरा परिवार बिगाड़ रहे हो आप, अपना करियर दाव पे लगा रहे हो, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हो। अभी देखा महाराष्ट्र में एक लड़के ने सुबह सुबह गाड़ी ठोक दी, एक लेडी जान चली गई, और वो खुद अब जेल में है। तो उसका खुद का भी फ्यूचर एक तरीके से खत्म सा हो गया है, उसको पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप अपना भी बुरा ही कर रहे हो मेरे हिसाब से ये सब करके। तो सोशल पावर के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को ही समझनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें कोई रोज़ रोज़ समझाने वाला तो है नहीं। तो एज ए फैमिली हमें देखना पड़ेगा कि जब हम बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे हैं तो उनको ये हमें ही समझाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा समझाने के लिए। और उसका हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई एक्सीडेंट होगा तो उसको एग्जाम्पल सेट करके उसको सिखाएंगे। वो हर किसी परिवार की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को सिखाए कि तरीके से उसको सोसाइटी बिहेवियर सिखाना बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों को, और उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी के बच्चे नहीं मानते, थोड़ा टाइम लगे, और बहुत सारे बच्चे खुद से भी आजकल रिस्पॉन्सिबल हैं, वो खुद भी समझते हैं। पर कुछ एक दो भी अगर
ऐसा करते हैं और एक दो की भी जान जाती है, तो हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। तो ये कुछ सोशल कारण हैं जिनके ऊपर ये बोलना इसलिए भी ज़रूरी है। किसी को फालतू बकवास भी लग सकता है, पर ये मेरे ये वीडियो बनाने में और ये बताने का मकसद ये है कि अगर इनको सुन के कुछ परिवार वाले भी अपने बच्चों को समझा पाते हैं तो मैं अपने आप को कई हद तक सफल महसूस करूंगी। ये सब देखिए, ये सब वीडियो बनाने के पीछे और ये सब बताने के पीछे मेरा बस ये एक ही मकसद है कि सोशल अवेयरनेस आए, सब मिलके। मुझे भी बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है इन सब चीज़ों में, और ये सब सोशल अवेयरनेस के टॉपिक है जो हम एक दूसरे से सीख के बात करके समझते हैं। तो राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबको समझना ज़रूरी है। वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो इतना सब कह के मैं अब ये इस बोरिंग टॉपिक को यहीं ख़त्म करूँगी। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।